मोहब्बत का इनकलाब, ये इनकलाब है उस नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और ये दावत है मोहब्बत से मोहब्बत करने वालों को, और ललकार है उन तमाम ताकतों को जो मोहब्बत करने वालों से नफरत करते हैं। कल सुरैया के बेटे रिहान की शादी होगी अजीज सिनेमा खान की नवासी नफीसा के साथ। खुदा उसको पता नहीं कल जाने क्या होगा। मैं खुद तो सुरैया का साथ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी दुआ उसके साथ हमेशा हमेशा रहेगी। मगर आकत मत, ये जंग सिर्फ सुरैया और अजीज की ही नहीं जो मोहब्बत करने वालों से नफरत करते हैं, बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वालों की भी है जिनके बीच एक द्वार है। बिल्कुल सही। जितने टुकड़े मैंने इस पोस्टर के किए हैं, उतने ही टुकड़े कल सुरैया के होंगे। बेटा, सुरैया बहन की ख्वाहिश है कि तुम्हारा निकाह कारगिल में नहीं बल्कि श्रीनगर में हो। लेकिन अब्दुल्ला चाचा, हमारी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब यहाँ कारगिल में हुआ, तो फिर हमारा ये निकाह श्रीनगर में ही क्यों? क्या रिश्ता है हमारा श्रीनगर से? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। सुरैया बहन का कारगिल से सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है, लेकिन उनकी रूह बसती है श्रीनगर में। तुम नहीं समझोगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत सारी तैयारी करनी है। ठीक है बेटा? नफीसा, नफीसा। क्या हुआ रिहान? व्हाट इज दिस नफीसा? मैंने सुना है हमारा निकाह यहाँ नहीं हो रहा। हाँ, वो खाला अम्मी की मर्जी है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से होश संभाला है तब से यही देखा है। खाला अम्मी सोचती कुछ है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। और अब्दुल्ला चाचा भी उनके साथ। मैं नहीं जा रहा हूँ श्रीनगर, हमारा निकाह यहीं होगा। देखो, क्या हम खाला अम्मी और अब्दुल चाचा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और वैसे भी निकाह यहाँ पर हो या श्रीनगर में, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है? लेकिन क्यों श्रीनगर ही क्यों? रिहान, लेकिन क्यों? लेकिन क्या? न जाने कितने सवालों के जवाब देना बाकी है, बचपन से लेकर आज तक। तुमने जितने भी सवाल किए हैं, शायद ही मैंने उनके जवाब दिए होंगे। लेकिन आज श्रीनगर पहुंचने से पहले तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाला जान, खाला जान, आप किस सोच में खोई हैं? आज तुम्हें अपनी कहानी सुनानी है। लोहे की कुल्हाड़ी एक बार फिर हवा में लहराई और जमाल ने सलाम के बेजान जिस्म पर एक और वार किया और वो सलाम के जिस्म के टुकड़े करता रहा और मैं बेजान मूर्ति की तरह खड़ी रही।
ना चीख पाए ना चिल्ला पाए। तो ये जमाल, और ये सलाम कौन है? जमाल जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और सलाम मेरे जिस्म से। जमाल मेरा सच्चा आशिक था और सलाम मेरा शौहर। आज से ठीक 20 साल पहले हमारी शादी की दूसरी सालगिरह थी, और हर साल की तरह इस साल भी सलाम मुझे शहर से दूर अपने फार्म हाउस लेकर गया था। आइए आइए, खुशामदीद। आइए। माशाल्लाह। या अल्लाह मेरे मौला। माशाअल्लाह, क्या हुस्न पाया है। सुरैया भी रहने दो कहवा। आज हमारे निकाह की दूसरी सालगिरह पर हम आपके लिए बेहतरीन तोहफा लाए हैं, कबूल फरमाएं। क्या बात है, हमारे निकाह को 2 साल हो गए हैं, लगता है जख्म अभी तक भरे नहीं है। सलाम साहब, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते हैं। कहें तो रिश्ता खत्म कर दें। क्या फायदा, जब रिश्ता खत्म करना चाहती थी तब तो आपने किया नहीं। दिन तो मेरा सलाम की खिदमत गुजारी में ही गुजर जाता था, लेकिन हर आने वाली रात मुझ पर पहाड़ जैसी गुजरती। सलाम मेरे जिस्म के करीब होता, लेकिन जमाल मेरी रूह में बसा था। सलाम का दिया हुआ हार मेरे गले को काट रहा था, और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी।
खबरदार, खबरदार, मैं मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। हाँ? गोलियां इसमें नहीं। जमाल का खूबसूरत चेहरा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने आया। आज जमाल की आंखें मोहब्बत नहीं शोले उगल रही थी। क्या ये वही आंखें हैं जिनका इंतजार मैं सालों से कर रही थी? सलाम का खून। थू। जमाल आपको पहले से जानता था? जमाल और मैं बचपन से एक ही आंगन में खेलकर बड़े हुए। मेरी परवरिश चाचा कर रहे थे और जमाल की परवरिश उसकी अम्मी ने की। जमाल, सुरैया, चलो बेटा रोटी खा लो। जितना ख्याल वो जमाल का रखती उतनी मोहब्बत मुझसे भी किया करती थी। वक्त बीतता गया, हम लोग बड़े होते गए, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। इश्क की बूंदें गिरती हैं, रूहों को ठंडक मिलती है। सारे गा
खराब हालात की वजह से बचपन से ही जमाल को काम करना पड़ा। वक्त आगे गुजरता गया, अब हम दोनों समझदार होते गए। जमाल रंगरेज की दुकान पर काम करने लगा। मैंने किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्कूल के बाद मैं अक्सर सलीमा के साथ जमाल से मिलने दुकान पर जाती। वहाँ राशिद भी काम करता था। न जाने राशिद के दिल पर कौन सी चोट लगी थी, उसे कौन सा सदमा खा रहा था कि वो अक्सर खामोश ही रहता और जमाल उसे हंसाने की कोशिश करता। और अब खामोश राशिद की तरफ सलीमा का झुकाव भी बढ़ता जा रहा था। राशिद, राशिद कहाँ हो? राशिद, राशिद, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक है ना? शुक्रिया। अच्छा चलो उठो। कहाँ? चलो तो सही तुम। जमाल, जमाल। अक्सर छुट्टी वाले दिन मैं जमाल के साथ वादियों में बिताती और हम लोग बहुत खुश थे। नहीं, बचाओ जमाल, जमाल, बचाओ। उसी दौरान चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई और जमाल बेचैन हो गया। भैया, भैया। जमाल। मैंने होश में आते ही अपनी जुबान से पहला नाम जमाल का लिया और उस दिन हमें एहसास हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जमाल, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें।